friends, good evening. Welcome to my channel English with Pooja. Today my topic is kinds of number. Today's class is going to be very important, so watch the class very carefully. This class is divided into two parts. Today's class is part 1. Before starting the class, I would like to say one thing. अगर आप मेरी क्लास फेसबुक में देख रहे हैं तो प्लीज़ मुझे फॉलो करें, और अगर आप मेरी क्लास यूट्यूब में देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए बात करते हैं अब नाउन एंड द नंबर, काइंड्स ऑफ नंबर की। ठीक है, तो काइंड्स ऑफ नंबर कितने होते हैं, ये देखिए काइंड्स ऑफ नंबर कितने होते हैं, सिंगुलर नंबर एंड प्लूरल नंबर। काइंड्स ऑफ नंबर 2 होते हैं। कितने होते हैं? 2 होते हैं। एक तो हो गया सिंगुलर और एक हो गया प्लूरल। सिंगुलर मीन्स हो गया एक वचन और प्लूरल मीन्स हो गया बहुवचन, यानी बहुत सारे। ठीक है, अब इसका देखिए यहाँ पर डेफिनेशन लिखी हुई है सिंगुलर नंबर की, कि सिंगुलर नंबर क्या होते हैं, एक वचन क्या होता है। सिंगुलर नंबर मीन्स एक वचन होता है, तो उसके मीन्स क्या होता है। देखिए, इफ़ अ नाउन टेल्स अबाउट ओनली वन, इट इज़ कॉल्ड सिंगुलर नंबर। देखिए, नाउन तो मैंने आपको नाउन की क्लास में बताया है कि नाउन क्या होते हैं। ठीक है, नाउन क्या होते हैं, तो जो एक के बारे में, जो नाउन एक के बारे में बात करती है उसे सिंगुलर नंबर कहते हैं। ठीक है, जैसे अ स्टूडेंट एक छात्र, अ वुमेन एक औरत। ठीक है, सेकेंड है प्लूरल नंबर। अब प्लूरल क्या होता है, यानी बहुवचन क्या होता है। इफ़ अ नाउन टेल्स अबाउट मोर देन वन, इट इज़ कॉल्ड प्लूरल नंबर। यानी जो नाउन एक से ज़्यादा लोगों के बारे में बताए तो उसे प्लूरल नंबर बोलते हैं, बहुवचन बोलते हैं। जैसे स्टूडेंट्स एक से ज़्यादा छात्र, वुमेन एक से ज़्यादा औरत। इतना यहाँ तक आपको समझ में आ गया कि एक वचन क्या है और बहुवचन क्या है। चलिए अब बात करते हैं रूल्स फॉर चेंजिंग अ सिंगुलर इनटू प्लूरल नंबर। रूल नंबर 1, देखिए क्या लिखा हुआ है। जनरली किसी भी नाउन के लास्ट में एस जोड़कर प्लूरल बनाते हैं। ठीक है, सिंगुलर तो एक हो गया, यानी नाउन एक के बारे में बात करती है तो सिंगुलर होता है। और प्लूरल क्या होता है, जो नाउन बहुत ज़्यादा लोगों के बारे में बात करे, एक से ज़्यादा लोगों के बारे में बात करे तो वो प्लूरल हो गया। अब सिंगुलर तो ठीक है, वो तो आप जानते हैं, कोई भी चीज़ सिंगल है तो वो सिंगुलर हो गई। प्लूरल के बहुत तरीके होते हैं, प्लूरल बनाने के बहुत तरीके होते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ लास्ट में अगर हम एस जोड़ देंगे, नाउन के लास्ट में एस जोड़ देंगे तो प्लूरल बन जाएगा, ऐसा नहीं है। इसके रूल्स होते हैं, तो वही रूल्स आज हम देखेंगे। क्या लिखा हुआ है, जनरली किसी भी नाउन के लास्ट में एस जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है। सिंपल तरीका है, सिंपल देखिए, ये कुछ ऐसे नाउन होते हैं जिनमें एस ही जोड़ दिया जाता है, वो प्लूरल बन जाते हैं। जैसे फ़ैन हो गया, फैंस हो गया, फ़ैन का फैंस। फ्लैट फ्लैट्स, शर्ट शर्ट्स, पेन पेन्स, चेयर चेयर्स, फ्रेंड फ्रेंड्स, डॉग डॉग्स। ठीक है, इतने तो हो गए। जनरली हम इनके लास्ट में एस जोड़ देंगे तो वो प्लूरल बन जाएंगे। सेकेंड रूल क्या कह रहा है, आइए देखते हैं। सेकेंड रूल कह रहा है, यदि किसी सिंगुलर कॉमन नाउन का लास्ट लेटर एस, एस एस, एस एच, सी एच, एक्स या फिर जेड हो तो ई एस जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है। इसका मतलब ये है कि अगर कोई नाउन है, कोई वर्ड है, ठीक है, तो उसके लास्ट में, यानी वर्ड के लास्ट में एस लिखा हो या डबल एस लिखा हो, एस एच लिखा हो, सी एच लिखा हो, एक्स लिखा हो या फिर जेड लिखा हो, तो उसमें हम एस नहीं जोड़ेंगे। अगर हमने एस जोड़ दिया तो वो वहाँ प्लूरल नहीं बनेगा, रॉन्ग हो जाएगा। तो उसमें हमें क्या जोड़ना है, उसमें हमें जोड़ना है ई एस। जो हिंदी में रूल लिखे हुए हैं इन्हें आपको बहुत ही ध्यान से सुनना है और समझना है कि अगर लास्ट में, नाउन के लास्ट में ये हमारे वर्ड हुए, ये हमारे लेटर हुए, तो हमें वहाँ पर ई एस जोड़ना है, तभी वो हमारा प्लूरल बनेगा। वो कौन कौन से नाउन्स हैं, देखिए, बस एस आया लास्ट में तो बस का बसेस, यानी ई एस जोड़ के तब वो प्लूरल बनेगा। किस, किसेस, ग्लास, ग्लासेस, बुश, बुसेस, मैच, मैचेस, बैच, बैचेस, वॉच, वॉचेस, टैक्स, टैक्सेस। देखिए जितने भी ये लेटर हैं यही लास्ट में होंगे।
फिर देखिए टैक्स का टैक्सेस, टोपाज, टोपाज मीन्स होता है एक रत्न, पुखराज रत्न, टोपाजस, क्लास, क्लासेस, गैस, गैसेस, डिस, डिसेस, ब्रश, ब्रशेस, बेंच, बेंचेस, ब्रांच, ब्रांचेस, बॉक्स, बॉक्सेस। ठीक है, इतना यहाँ तक आपको समझ में आ गया कि जब लास्ट में हमारे ये लेटर होंगे तब हम ES जोड़ेंगे। ठीक है, अगर ये लेटर हैं तो हम ES जोड़ेंगे, अगर ये लेटर नहीं है, जनरली दूसरे लेटर हैं, इनके अलावा और भी कुछ हैं तो वहाँ पर हम S जोड़ देंगे तो वो हमारा प्लूरल बन जाएगा। देखिए जो ये काइंड्स ऑफ नाउन है ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, इसलिए आप इसको हल्के में मत लीजिएगा। ठीक है, बहुत ध्यान से क्लास देखिए, मैं बार बार ये बात रिपीट कर रही हूँ। अब रूल नंबर 3 क्या कह रहा है? रूल नंबर 3 कह रहा है यदि किसी सिंगुलर कॉमन नाउन का लास्ट लेटर Y हो, देखिए, और Y के पहले कंसोनेंट हो तो Y को हटाकर IES जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है। देखिए ये सिंगुलर और प्लूरल ऐसे बोलना तो बहुत ही आसान है और बहुत छोटा टॉपिक लगता है, लेकिन ये अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है। ठीक है, इसको बहुत ध्यान से समझिए, क्योंकि ऐसा नहीं है कि किसी में भी हम S जोड़ देंगे, सभी में हम S जोड़ देंगे तो वो प्लूरल बन जाएगा, ऐसा नहीं है। सभी में हम S जोड़ करके प्लूरल नहीं बना सकते। जब लास्ट में हमारे ये लेटर होंगे तो हम ES जोड़ेंगे। और उसके बाद रूल नंबर 3 क्या कह रहा है? अगर लास्ट में Y है, यानी नाउन, कोई भी नाउन है या कोई वर्ड मान लीजिए है, तो उसके लास्ट में अगर Y है और Y के पहले कंसोनेंट है, वोवेल नहीं है, तो हम वहाँ पर Y को हटाकर IES लगाएंगे जब प्लूरल बनाएंगे, तभी वो प्लूरल बनेगा। ठीक है, अब इसकी एग्जांपल देखिए, वो कौन कौन से लेटर हैं ये देखिए। लेडी, Y है ना, ये देखिए LADY, लेडी है ना, तो अगर हम इसका प्लूरल बनाएंगे तो Y हटा के IES जोड़ेंगे, तभी ये लेडीज़ बनेगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि LADYS, LADYS ये लिख दिया, प्लूरल बन गया, लेडी का प्लूरल लेडीज़ ऐसे लिख दिया। ऐसे अगर लिखेंगे तो ये रॉन्ग होगा। ठीक है, वहाँ क्या करेंगे, Y को हटाएंगे और IES जोड़ेंगे, तब जाकर वो प्लूरल बनेगा। उसी तरीके से सिटी, सिटी Y को हटाएंगे, IES जोड़ेंगे, सिटीज़। आर्मी, आर्मीज़। पोनी, पोनी मीन्स होता है छोटा बौना घोड़ा, यानी घोड़े का बच्चा, पोनी का पोनीज़। लिली, लिलीज़। नर्सरी, नर्सरीज़। बेबी, बेबीज़। स्टोरी, स्टोरीज़। उसी तरीके से फ्लाई, फ्लाइज। ड्यूटी, ड्यूटीज़। ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में प्लूरल बनाने के लिए बहुत ज़्यादा आते हैं। सिक्योरिटी, सिक्योरिटीज़। सैलरी, सैलरीज़। हो गया, आपको चीज़ें समझ में आ गई। अब आगे बढ़ते हैं और रूल नंबर 4 क्या कह रहा है उसको देखते हैं। रूल नंबर 4, लेकिन यदि किसी सिंगुलर कॉमन नाउन का लास्ट लेटर Y हो और Y के पहले वोवेल हो। अब देखिए ऊपर ये क्या कह रहे थे, यहाँ कह रहा है Y के पहले लास्ट लेटर Y हो और Y के पहले कंसोनेंट हो तो हम Y को हटाकर IES लगाएंगे। अगर कंसोनेंट की जगह वोवेल है, यानी लास्ट लेटर Y है और Y के पहले वोवेल की जगह, सॉरी, कंसोनेंट की जगह वोवेल है, तो हम यहाँ पर क्या जोड़ेंगे, Y के पहले वोवेल हो तो सिर्फ S ही जोड़ेंगे, फिर हम वहाँ पर Y की जगह IES नहीं जोड़ेंगे। यानी कि अगर वोवेल है तो S जोड़ेंगे, कंसोनेंट है तो Y को हटाकर IES जोड़ेंगे। ठीक है, इन सब बातों का, ये छोटी छोटी बातें हैं लेकिन इनको बहुत ध्यान से आपको दिमाग में रखनी है। अब इसका देखो ये कौन कौन से वर्ड हैं, ये देखिए। जैसे प्ले, अब देखो प्ले के Y के पहले A है ना, तो A हमारा वोवेल का काम कर रहा है, वोवेल है यहाँ पर, ये A वोवेल है, तो यहाँ पर हम IES नहीं जोड़ेंगे, यहाँ पर S जोड़ देंगे तो प्लेज हो जाएगा। टॉय, अब O भी हमारा वोवेल है तो टॉयज। वैली, E भी हमारा वोवेल है, कंसोनेंट नहीं है, अगर यहाँ पर कंसोनेंट होता तो हम Y को हटाकर IES जोड़ते। ठीक, और अगर हमारा ये वोवेल है तो फिर यहाँ पर हम Y को रखेंगे और उसके साथ हम S भी जोड़ देंगे, तब हमारा प्लूरल हो जाएगा। ठीक है, ये जितने भी हैं वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, ये ध्यान रखिएगा।
तो कौन कौन से हो गए? वैली का वैलीज हो गया, वैली मीन्स होता है घाटी। पे का पेज हो गया। मंकी मंकीज, देखिए वाई के पहले सब में वॉवेल लगा हुआ है। वाई के पहले रे मीन्स होती है प्रकाश की किरणें। रे मीन्स होती है प्रकाश की किरणें। ये देखो वाई के पहले ए लगा हुआ है, वॉवेल है। रेज हो गया। स्टोरी, ई देखो है, ठीक है। स्टोरी, स्टोरीज। डे, डेज। डंकी, डंकीज। की, कीज। उसके बाद चिमनी, चिमनीज, ठीक है। चिमनी वो थी जहाँ धुआं निकलता है, ऊपर से धुआं निकलता है, चिमनी, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया? ये जो हिंदी के जो रूल्स हैं ना वो आपको बहुत अच्छे से माइंड में रखने हैं। चलिए, इसीलिए एक जगह मैंने इनका कंटेंट कर दिया है, एक जगह ही कर दिया है, जिससे आपको, अगर आप कॉपी पेन लेकर बैठा करें, जिससे आप एक नोट्स बना लें, हैंडमेड नोट्स, ठीक है। तो ये जो ग्रामर के रूल्स हैं ना, इन्हें आप एक जगह नोट कर लिया करें, आप भूलेंगे नहीं। नोट कर लेंगे या बार बार आप क्लास देख लीजिए, उससे आपको समझ में आता रहेगा। 2 से 3 बार अगर आप क्लास देखेंगे तो उससे भी समझ में आ जाएगा, सेट हो जाएंगी चीज़ें माइंड में। अब देखिए आगे बढ़ते हैं और रूल नंबर 5 क्या कह रहा है उसे पढ़ते हैं। रूल नंबर 5, यदि किसी सिंगुलर कॉमन नाउन का लास्ट लेटर, अब देखो यहाँ इसको हटाते हैं, पहले समझ में नहीं आ रहा, CH हो और CH के उच्चारण का हो। CH का उच्चारण चा भी होता है ना, तो अगर चा ना होकर के का हो, CH का उच्चारण, उसका प्रोनाउंसिएशन का हम बोल रहे हो CH को, तो उसमें सिर्फ S जोड़ते हैं, तब हम उसको प्लूरल बनाते हैं। अब इसमें कौन से सेंटेंस है? इसमें सेंटेंस है मोनार्क। मोनार्क मीन्स होता है सम्राट, राजा। स्टमक, स्टमक मीन्स होता है पेट, सभी को पता होगा। तो हम इसका अगर हम बनाएंगे मोनार्क, मोनार्क का मोनार्क्स एस लगा देंगे, स्टमक, स्टमक, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और रूल नंबर 6 क्या कह रहा है उससे देखते हैं। यदि किसी सिंगुलर कॉमन नाउन का लास्ट लेटर ओ हो और ओ के पहले कंसोनेंट हो, देखिए कंसोनेंट और वोवेल। अच्छा, एक चीज़ मैं यहाँ ये बता रही हूँ कि कुछ बच्चे ऐसे होंगे कि जिन्हें कंसोनेंट और वोवेल नहीं मालूम होगा, और कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिन्हें मालूम होगा। जिन्हें मालूम है वो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन जिन्हें नहीं मालूम है, मैं बता दूं कि जो ABCD होती है, बहुत छोटे शब्दों में देखिए ABCD होती है, यानी A to Z होता है। जो लेटर होते हैं उसमें जो A, E, I, O, U ये हमारे वॉवेल होते हैं, ठीक है। 5 वॉवेल होते हैं, कौन कौन से? A, E, I, 1 मिनट टी लग रहा है ये, A, E, I, O, U, ये 5 वॉवेल हो गए। और इसके बाद जितने भी बचते हैं, जितने भी लेटर हैं, A, E, I, O, U को छोड़कर जितने भी लेटर हैं वो कंसोनेंट होते हैं। जिन्हें नहीं मालूम है वो उनके लिए है, ठीक है। जिन्हें मालूम है वो तो बहुत ही अच्छी बात है, मालूम ही रहना चाहिए। छोटी छोटी बातें हैं, ये मालूम ही रहना चाहिए। तो ये हमारे वॉवेल होते हैं, ठीक है। अब देखो, अगर लास्ट के लेटर में O है और O के पहले कंसोनेंट है, ठीक है, O के पहले कंसोनेंट है, तो हम वहाँ पर ES जोड़कर प्लूरल बनाएंगे। जैसे कौन कौन से वो नाउन्स हैं, कौन कौन से वो वर्ड हैं? पोटैटो, ये देखो O है और O के पहले T है, T यानी वॉवेल नहीं है। A, E, I, O, U वॉवेल होते हैं ना, तो इसमें से ये कंसोनेंट है, T कंसोनेंट है, कंसोनेंट का लेटर है। तो पोटैटो का हम पोटैटोज बनाएंगे, ES बनाएंगे। बफेलो, बफेलोज। नेग्रो, नेग्रोज। मॉस्किटो, मॉस्किटोज। कैलिको, कैलिकोज। मैनिफेस्टो, मैनिफेस्टो मीन्स होता है घोषणा पत्र, मैनिफेस्टोज। ग्रोटो, ग्रोटो मीन्स होता है गुफा, ग्रोटोज। देखिए सारे कंसोनेंट है ना, ओके पहले सारे कंसोनेंट हैं तो हम ES लगा रहे हैं ना। टोमेटो, टोमेटोज। मैंगो, मैंगोज। हीरो, हीरोज। वॉल्केनो, वॉल्केनो, वॉल्केनो मीन्स होता है ज्वालामुखी, वॉल्केनोज। इको, इकोज, ठीक है। आगे यहाँ तक आपको समझ में? देखिए कितनी तरीके से प्लूरल्स बनते हैं ना, बहुत तरीके से बनते हैं ना। ऐसा नहीं है कि एस जोड़ दें बस
प्लूरल बन जाए? नहीं, बहुत ज़्यादा चीज़ें दिमाग में रखनी पड़ेंगी तब प्लूरल बनेगा। रूल नंबर 7 क्या कह रहा है, आइए देखते हैं। कुछ ऐसे सिंगुलर कॉमन नाउन हैं जिनके लास्ट में ओ रहता है। अब देख, ये जो नाउन है ना, इनको एक जगह, चलो तो देखते हैं वो कौन कौन से नाउन हैं। देखो, फोटो, अगर फोटो है, फोटो देखो ओ है लास्ट में, फोटो के लास्ट में ओ है, लेकिन इसके पहले टी भी है यानी कंसोनेंट भी है, लेकिन फिर भी हमने इसमें एस लगाया है क्योंकि ये ई एस लगाने से ये रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, ये रॉन्ग हो जाएगा। तो जब हम इसका फोटो का जब हम प्लूरल बनाएंगे, फोटोज़ लिखेंगे, एस बनाएंगे। ये देखो कुछ इस तरीके वर्ड यहाँ पर लिए गए हैं। ये वर्ड आप एक कॉपी पे नोट कर लें, तो जिससे बार बार अगर आप कॉपी पे रहेगा तो आप देखेंगे, बार बार देखेंगे तो वो माइंड में सेट हो जाएगा। क्योंकि इनमें से कुछ ऐसे एक दो मीनिंग ज़रूर ऐसी हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आपके ज़रूर आने वाली हैं। ठीक है, देखिए इसके दो रूल होते हैं ना, एक तो ये वाला रूल हो गया और दूसरा ये वाला रूल हो गया। ठीक है, जो ये वाले हैं, वैसे जितने भी हैं ना वो सब मैंने यहाँ पर नोट कर दिए हैं। तो कौन सा हो गया, फोटो का फोटोज़। किलो, एक किलो ऐसा वर्ड है जिसमें किलोज़ एस लगाएंगे तब वो प्लूरल बनेगा। कैंटो, कैंटोज। सोलो, सोलोज। डायनामो, डायनामोज। एम्ब्रियोज। कैंसर्टो, कैंसर्टो, कैंसर्टोज। कमांडो, कमांडोज। पियानो, पियानोज। तो प्रोवाइसोज। माइस्ट्रो, माइस्ट्रोज। क्वार्टो, क्वार्टोज। ठीक है, रूल नंबर 8 क्या कह रहा है? रूल नंबर 8 क्या कह रहा है, देखिए, यदि किसी सिंगुलर कॉमन नाउन का लास्ट लेटर ओ हो और ओ के पहले वॉवेल हो। ठीक है, अभी तक देखो कंसोनेंट की बात थी, लास्ट लेटर ओ हो और ओ के पहले कंसोनेंट हो। ठीक है, अब हम बात करेंगे ओ है लास्ट लेटर, लेकिन लेटर के पहले, ओ लेटर के पहले वॉवेल होगा, वॉवेल, तो हम वहाँ पर एस जोड़कर प्लूरल बनाएंगे। ठीक है, अगर ओ है लास्ट में और उसके पहले में ओ है, ओ के पहले कंसोनेंट है, तो ई एस जोड़ेंगे, प्लूरल बनाते समय ई एस जोड़ेंगे। वो ये वाले जितने भी ये नाउन्स हैं ना, जितने भी वो ये हैं। ठीक है, ज़्यादातर तो मैंने यहाँ पर मेंशन कर ही दिया है, वैसे मुझे नहीं लगता कुछ भी छूटा है। और अगर लास्ट में कुछ ऐसे हैं वर्ड्स हैं जिनके लास्ट में ओ तो है लेकिन उसके पहले कंसोनेंट भी है, लेकिन उन्हें हम ई एस जोड़कर प्लूरल नहीं बनाएंगे, केवल और केवल एस लगाकर बनाएंगे। वो कौन कौन से हैं ये देखिए हैं। ठीक है, वो ज़्यादातर जितने भी हैं मैंने यहाँ पर नोट कर दिए हैं, ये आप देख लीजिए, यहाँ से यहाँ तक हैं ये। और अब बात करेंगे वॉवेल की। तो अब ओ वाला जो था लेटर, अब उसमें हम अगर ओ के पहले वॉवेल है, ठीक है, तो हम उसमें सिर्फ और सिर्फ एस जोड़ेंगे। वो कौन कौन सा लेटर हैं देखिए, कैमियो, कैमियो में हम कैमियोज, कैमियो का कैमियोज। क्यूरियो, क्यूरियोज, क्यूरियो, क्यूरियोज। पोर्टफोलियो, पोर्टफोलियोज। रेटियो, रेटियोज। स्टेरियो, स्टेरियोज। स्टूडियो, स्टूडियोज। फोलियो, फोलियोज। वीडियो, वीडियोज। रेडियो, रेडियोज। ठीक है, आ गया यहाँ तक आपको? ये जो वर्ड है ना, ये बहुत अच्छे से ध्यान रखना आप लोग, ये वर्ड बहुत काम के हैं जो भी लिखे हुए हैं यहाँ पर, बार बार ये रिपीट हुए हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, चाहे वो एसएससी का हो या फिर टीजीटी का हो या फिर पीजीटी का हो, तो ये बार बार रिपीट हुए हैं ये वर्ड। रूल नंबर 9 क्या कह रहा है आइए देखते हैं। यदि किसी सिंगुलर कॉमन नाउन का लास्ट लेटर एफ है, बहुत ध्यान से सुनिए, एफ है और या फिर एफ ई है, तो हम वहाँ पर एफ को हटाकर या एफ ई को हटाकर क्या लिखेंगे, वी ई एस जोड़कर प्लूरल बनाएंगे। लास्ट लेटर, कोई भी वर्ड का लास्ट लेटर अगर एफ है या फिर एफ ई है, तो हम एफ को हटाएंगे, या फिर अगर एफ ई है तो एफ ई को भी हटाएंगे और उसकी जगह प्लूरल बनाते समय वी ई एस जोड़ेंगे, तभी वो प्लूरल बनेगा। जैसे कौन से वो हैं, काफ, काफ्स। ठीक है, काफ, काल्फ का काफ्स। काफ मीन्स क्या होता है,
बछड़ा, क्या होता है? बछड़ा। नेक्स्ट है इल्फ, इल्फ इल्फ, वाइफ वाइफ, थिफ थिफ, हाफ हाफ, लोफ लोफ्स, सेल्फ सेल्फ्स, लाइफ लाइव, नाइफ नाइफ्स, लीफ लीव्स, सीफ सीफ्स, सेल्फ सेल्फ्स, वॉल्फ वॉल्व्स। ठीक है, तो जो हिंदी में ये रूल्स है ना, ये जो हिंदी में के रूल्स हैं, इनको आपको इतने अच्छे से पढ़ना है, इतने अच्छे से ध्यान में रखना है कि ये जो देखो प्लूरल बनाना तो बहुत ही आसान है, क्योंकि बेसिकली अगर किसी से कह दो कि प्लूरल बना दो तो एस लगा कर प्लूरल बना देंगे, ठीक है। लेकिन जब हमारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में ये सिंगुलर और प्लूरल का जो ये क्वेश्चन आता है ना, क्वेश्चन बनता है ना, प्रश्न पूछते हैं, क्वेश्चन बनता है, तो ये बहुत टिपिकल लगता है, क्योंकि ये बहुत तरीके से प्लूरल बनाया जाता है। ऐसा नहीं है कि बस एस लगा दिया प्लूरल बन गया, ठीक है। तो ये जो रूल्स है ना, इनको आप बहुत ध्यान से पढ़िए, बहुत ध्यान से एक कॉपी पे नोट कर लीजिए। ये पार्ट 1 है, पार्ट 2 वो बहुत जल्द चैनल पर आने वाला है। और मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ तक आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा, बहुत ही ईजी है। और आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, सी इन माय नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।